नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीबीसी एजुकेशन क्लासेस में। आज की इस क्लास में फिजिक्स का एक चैप्टर 1 का ऑल सब्जेक्टिव थ्योरी देखने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में 2026 की तैयारी के लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रकाश का प्रवर्तन चैप्टर 1 का ऑल थ्योरी पढ़ने वाले हैं और इसके बाद इसमें जितना भी करा देंगे ये सभी आपको इसी क्लास में ही याद करा देंगे। आप अलग से जितना भी कराएंगे ये सभी के सभी बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद थ्योरी कराने, थ्योरी का क्वेश्चन आंसर कराएंगे और क्वेश्चन आंसर के बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने के बाद जितना भी गैस क्वेश्चन है ये सभी आपको अवेलेबल कराएंगे, सभी आपको क्वेश्चन आंसर आपको देंगे। साथ में एकदम शुरू से पढ़ने वाले हैं, अब बच्चा भी समझ जाएगा। और जितना भी इसमें हम समझाएंगे सभी के सभी क्लास में ही आप लोगों को हम याद करा देंगे। और एकदम शुरू से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि शुरू से पढ़ने पर ही आपको हर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अब हमारे साथ भी जुड़े हैं तो हम इतना वादा करते हैं जितना भी हम क्वेश्चन बताएंगे उसके अलग से याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। अब सभी को इसी क्लास में ही याद करा देंगे। तो चलिए पहला चैप्टर क्या है। पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के बारे में देखते हैं। प्रकाश होता क्या है, आखिर में प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश होता क्या है, प्रकाश में देखेंगे। प्रकाश हम जब किसी अंधेरा होता है तो अंधेरा में हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, अंधेरा में हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। तो अंधेरा में कुछ दिखाई नहीं देने के कारण हमें कुछ जलाना पड़ता है, या मोमबत्ती जलाए या कोई बल्ब है उस बल्ब को जलाकर हम अपने घर में प्रकाश फैलाते हैं। तो प्रकाश हम जब ये फैलता है तो हमें घर में कोई भी वस्तु रखा हुआ है उस वस्तु हमें दिखाई देता है। चंद अंधेरा होता है, हम घर में कुछ भी लाइट नहीं जलता है तो हमें कुछ वस्तु नहीं दिखाई देता है। तो उसमें क्या कहते हैं, प्रकाश। प्रकाश के माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। नहीं, प्रकाश नहीं रहेगा तो किसी वस्तु को, अंधेरा जब होगा तो कोई भी वस्तु हमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है क्या है, प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक ऐसा माध्यम है, माध्यम मतलब रास्ता है जिसके द्वारा किसी वस्तु को हम देखने की अनुभूति होती है, उसे प्रकाश कहते हैं। अनुभूति होती है मतलब किसी वस्तु को प्रकाश के माध्यम से हम किसी भी वस्तु को अंधेरे में देख सकते हैं। टॉर्च जब भी जलाते हैं तो आगे की वस्तु हमें दिखाई देती है, आगे की वस्तु हमें दिखाई देती है। टॉर्च नहीं रहेगा, अंधेरा में जब बिना टॉर्च के जाएंगे, बिना प्रकाश के जाएंगे तो अंधेरा में कहीं भी गिर पड़ेंगे, कहीं भी लुढ़क पड़ेंगे। तो इसे कहते हैं प्रकाश। प्रकाश के माध्यम से हम किसी वस्तु को, कहीं किसी भी चीज़ को हम देखते हैं उसे हम प्रकाश कहते हैं। ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। आगे है प्रकाश की विशेषताएं। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है प्रकाश की विशेषताएं। प्रकाश की विशेषताएं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रकाश क्या है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा के एक रूप है। ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश एक चुंबकीय तरंग है। क्या है, चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक चुंबकीय तरंग है। और तीसरा पॉइंट है प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। निर्वात किसे कहते हैं, यह हमें पृथ्वी है, और पृथ्वी से 16 किलोमीटर पर हमें हवा वायु हमें रहता है। 16 किलोमीटर पर हमें हवा रहता है, वायु रहता है। 16 किलो ऊपर जाते हैं तो इसमें वायु नहीं रहता है, इसमें वायु नहीं रहता है। तो उसे हम कहते हैं क्या, निर्वात कहते हैं। जहाँ पर हवा अच्छा तो वायु नहीं रहता है उसे हम निर्वात कहते हैं। निर्वात में सबसे अधिक इसका महत्व अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। चाल सबसे अधिक प्रकाश की किस में होता है, तो निर्वात में होता है। किस में होता है, निर्वात में होता है। और प्रकाश सदैव सीधे रेखा में गमन करती है। प्रकाश जब हम डालते हैं ना, तो यहाँ पर टॉर्च है और टॉर्च से जब प्रकाश निकलेगा प्रकाश तो सीधे रेखा में गमन करेगा। क्या करें, सीधा एकदम जाएगा, सीधा, तिरछा नहीं जाएगा। जब बार रही इधर तो इधर नहीं जाएगा, सीधा रेखा में गमन करता है। टॉर्च जब जलाते हैं तो सीधा रेखा में एकदम गमन करते प्रकाश एकदम सीधा जाता है। ठीक है ना, प्रकाश सीधा रेखा में गमन करता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है। प्रकाश का एक क्या है, एक चुंबकीय तरंग है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होता है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है। क्या होता है, निर्वात में होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रकाश
प्रकाश के कैसा आता है, प्रकाश कैसा रेखा में गमन करती है, तो एक सीधा रेखा में गमन करती है। प्रकाश सदैव सीधा रेखा में गमन करती है। आगे देखते हैं, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ये पूछता नहीं है, लेकिन ऊपर का जितना 4 बताया है ऊपर का पूछता है, ये नहीं पूछता है। आप लोग देखने की ध्यान देने की जरूरत नहीं है। प्रकाश आप लोगों को नॉलेज के लिए बता दिया, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। और आगे अगला पॉइंट है प्रदीप्त वस्तु क्या है। प्रदीप वस्तु किसे कहते हैं, जिसका अपना खुद का प्रकाश हो, जिसका अपना खुद का प्रकाश हो उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। प्रदीप वस्तु जैसे कि बल्ब हो गया, सूर्य हो गया, सूर्य का अपना खुद का प्रकाश है, बल्ब का खुद का अपना प्रकाश है। मोमबत्ती हो गया, मोमबत्ती का अपना खुद का प्रकाश है। लेकिन आप बुक को जैसे बुक हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, फूल हो गया, जितना भी वस्तु है ये सभी का खुद का प्रकाश नहीं है। जिसका खुद का प्रकाश न हो उसे अप्रदीप्त का वस्तु कहते हैं। जिसका खुद का प्रकाश हो उसे प्रदीप वस्तु कहते हैं। तो प्रदीप वस्तु जैसे सूर्य से अपना खुद का प्रकाश निकल रहा है, सूर्य से अपना खुद का प्रकाश निकलता है, बल्ब से अपना खुद का प्रकाश निकलता है, लेकिन मोमबत्ती से खुद का प्रकाश नहीं निकलता है। सॉरी, मोमबत्ती से खुद का प्रकाश निकलता है, लेकिन बुक, टेबल, कुर्सी जितना भी है इसका खुद का प्रकाश नहीं है, एक दूसरे पर निर्भर है। बल्ब जलेगा तो कुर्सी वस्तु या किसी वस्तु आपको दिखाई देगा, सूर्य जब प्रकाश देगा तो कुछ दिखाई देगा, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। जब अंधेरा होता है तब बल्ब का इस्तेमाल करते हैं, मोमबत्ती का इस्तेमाल करते हैं, तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रदीप वस्तु किसे कहते हैं। प्रदीप वस्तु जब आपसे पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा प्रदीप वस्तु किसे कहते हैं, तो वो जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जो वस्तु हमें प्रकाश देता है उसे हम प्रदीप वस्तु कहते हैं। जो वस्तु हमें प्रकाश उत्सर्जित करके देता है, जिससे प्रकाश फैलता है, उसे हम प्रदीप वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य हो गया, सूर्य का अपना खुद का प्रकाश है, सूर्य अपने प्रकाश देता है, सूर्य हो गया। मोमबत्ती हो गया, मोमबत्ती भी खुद प्रकाश हमें देती है। और जलता हुआ बिजली का बल्ब, बिजली जब ये बल्ब को हम जलाते हैं ना, घरों में इस्तेमाल करते हैं, ये बल्ब हो गया, जलता हुआ बिजली का बल्ब हो गया। और आगे है अप्रदीप्त वस्तु वैसा वस्तु जो हमें खुद का प्रकाश न हो उसे हम अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे टेबल हो गया, टेबल का प्रकाश नहीं है, कुर्सी का प्रकाश नहीं है, पुस्तक है, बुक का प्रकाश नहीं है, ये फूल है, गमला, इसका अपना खुद का प्रकाश नहीं है, किसी पर निर्भर है। जब अंधेरा होगा, ये सभी घरों में रखा हुआ है तो नहीं दिखाई देगा। हमें इसमें देखने के लिए, इस वस्तु को हमें देखने के लिए प्रकाश की जरूरत पड़ता है। प्रकाश, ये बल्ब हो गया, जलता हुआ बिजली का बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, सभी का हमें जरूरत पड़ता है। तो अप्रदीप वस्तु हमसे कहते हैं जिससे हमें प्रकाश, खुद का प्रकाश न हो। तो जो वस्तु है प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, प्रकाश जो हम प्रकाश नहीं देता है, उसे मतलब नहीं देता है, उसे हम अप्रदीप वस्तु कहते हैं। जैसे टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, पुस्तक हो गया और पौधे हो गया, ये सभी से हमें प्रकाश नहीं मिलता, ये सभी से हमें प्रकाश नहीं मिलता है। इसे हम कहते हैं अप्रदीप वस्तु कहते हैं, जिससे हमें प्रकाश नहीं मिलता है, उसे अप्रदीप वस्तु कहते हैं। इस जितना भी करा रहा है ये सभी क्लास में ही हमको याद करा देंगे। अब पारदर्शी किसे कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ, तो वैसा पर्दा जिससे हमें आर पार दिखाई देता है उसे हम पारदर्शी कहते हैं। जैसे समझिए, जैसे कांच हो गया, शीशा हो गया, जब पानी में एक पानी का शीशा है जिसमें मछली की कहीं रखते हैं, वो उसमें वो मछली को यहाँ से जब खा रहा है यहाँ से, तो मछली को इधर से देख पाते हैं। इधर से देखेंगे कि इसमें हम टॉर्च जलाएंगे ना, इधर टॉर्च जलाएंगे तो इस पार से उस पार हमें प्रकाश दिखाई देगा, ठीक है ना। इस पार से उस प्रकार दिखाई देगा। जैसे पानी हो गया, पानी साफ पानी, शुद्ध पानी हो गया, हम पानी में जब शीशा में रखा है पानी, तो इस पार से हम टॉर्च जलाएंगे ना, तो उस पार भी हमें दिखाई पड़ेगा, हवा हो गया, हवा तो घर में भी भरा होता है, हवा कहीं भी रहता है, एक घर है कहीं भी रहता है, उसमें हम कोई भी बल्ब जला दे, कोई भी प्रकाश मोमबत्ती, कोई किसी भी चीज़ को जला दे, तो इसमें हमें दिखाई सभी देता है, सभी दिखाई देगा हमें, तो उसे हम क्या कर देंगे, पारदर्शी, जिसके हमें आर पार दिखाई दे उसे हम पारदर्शी कहेंगे, ठीक है ना। अब पारदर्शी पर्दा किसे, वैसा पर्दा जिससे हमें आर पार
हमें आर पार दिखाई देता है, इस पार से उस पार हमें दिखाई दे, उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पारदर्शी जैसे कि इस दीवार के नीचे खड़े हैं और उस दीवार में एक शीशा लगा हुआ है, एक यहाँ शीशा लगा हुआ है, तो हमें उसके माध्यम, शीशा के माध्यम से इस पार से उस पार दिखाई दे किसी वस्तु को, हम इस पार से उस पार के वस्तु को देख रहे हैं, उसे हम पारदर्शी कहते हैं। जैसे कि कांच हो गया, पानी हो गया और हवा हो गया आदि। आगे देखते हैं अपारदर्शी। अपारदर्शी पदार्थ किसे किसे कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ उसे कहते हैं जिसे हमें कोई इस पार से उस पार की वस्तु को हम देख नहीं पाते हैं। जैसे टेबल हो गया, टेबल जो रखे है, टेबल है, जब इस पार से हम इस पार की वस्तु को देखेंगे तो नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? ये अपारदर्शी है, ये घेरा हुआ बीच में, ये शीशा नहीं है, सब देख पाइएगा। कुर्सी हो गया, पुस्तक हो गया। अब पुस्तक को, जब ये पुस्तक है, आपको आँख के सामने रखेंगे तो ये आँख के सामने रखेगा, सिर झपा जाएगा, सिर झपा जाएगा तो ये हमें दिखाई नहीं देगा। पौधे हो गया, पौधे के जब ये पौधे हैं और यहाँ हम खड़े हैं, यहाँ हम खड़े हैं, ये पौधे हैं, यहाँ हम खड़े, इस रंग से हम देखेंगे तो पौधे को उस पर नहीं दिखाई देगा, तो उसे क्या अपारदर्शी कहेंगे। तो वैसा पदार्थ, क्या है, वैसा पदार्थ जिससे हमें आर पार नहीं दिखाई दे, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, यह है अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, पुस्तक और पौधे इत्यादि हो गया। अब पारदर्शी, पारभासी पदार्थ किसे? पारभासी पदार्थ वह वैसा पदार्थ जिससे हमें आर पार देखने पर धुंधला धुंधला दिखाई दे, उसे हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं? जैसे तेल लगा हुआ कागज, जैसे हम कॉपी है, अब कॉपी पर हम तेल लगा देंगे, कड़वा तेल होगा, जैसे तेल लगा देंगे तो दिखाई देगा, लेकिन धुंधला दिखाई देगा। क्या होता है? धुंधला दिखाई देगा। घिसा हुआ शीशा, चश्मा पहन रहे हैं, चश्मा के जब पत्थर से घसर देंगे, शीशा को पत्थर से घसर देंगे तो ये धुंधला दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा। उसे ही हम कहते हैं क्या? पारभासी पदार्थ करते हैं। जैसे दूध को जब देखेंगे तो धुंधला दिखाई देगा हमें, तो देखें, तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ शीशा और दूध। पारभासी की परिभाषा देख लेते हैं। वैसा पदार्थ जिससे आर पार देखने पर धुंधला दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है उसे हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ शीशा, दूध इत्यादि। किरणपुंज, अगला पॉइंट है किरणपुंज। किरणपुंज किसे कहते हैं? किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। किरणों के समूह किसे कहते हैं? ये टच हो गया, और इस टच से हमें बहुत सारे किरण निकल रहा है, और ये सभी जितना भी समूह, ये समूह के साथ जा रहा है। क्या समूह के साथ जा रहा है, ये समूह के साथ जा रहा है, तो इसे हम कहते हैं क्या? किरणों के समूह के किरणपुंज कहते हैं। जैसे एक लेजर लाइट है, सीधे गमन करते, सीधा एकदम, इधर घूमता है ना इधर, सीधा जाता है लेजर लाइट। और टॉर्च है जो फैलता है, इस तरह से फैलता है, इस तरह से इतना दूर में है, इतना दूर को है ना, इजोत कर देता है, प्रकाश से फैला देते हैं इतना दूर को, ठीक है ना। और लेजर लाइट है सीधा गमन कर, सीधा रेखा में लेजर लाइट है सीधा गमन करेगा, सीधा लाइट में, न इधर प्रकाश जाएगा न इधर सीधे जाएगा, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को, मतलब किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। बहुत सारे किरण है, उसके समूहों को किरणपुंज कहते हैं। किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरणपुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? आपको पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अपारभासी, अपारदर्शी, अपसारी, समांतर और अभिसारी। अपसारी किरणपुंज, समांतर किरणपुंज और अभिसारी किरणपुंज। आइए देखते हैं, एक करके देखते हैं, सबकी परिभाषा देख लेते हैं। अपसारी किरणपुंज किसे कहते हैं? अपसारी किरणपुंज, इसके एक बिंदु यह हो गया, और इस बिंदु से अनेक सारे प्रकाश की किरणें फैलता हुआ चला जाता है, चारों तरफ फैल जाता है, उसे हम
अपसारिक किरणपुंज कहते हैं। जैसे कि जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर, जैसे एक बिंदु है, एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैलती है, भिन्न भिन्न दिशाओं में फैलती है, उसे हम अपसारिक किरणपुंज कहते हैं। अपसारिक किरणपुंज किसे कहते हैं? जैसे एक बिंदु से निकलकर अनेक सारे किरणों भिन्न भिन्न दिशाओं में फैलता है, उसे अपसारिक किरणपुंज कहते हैं। किरणपुंज कहते हैं, इसे अपसारिक किरणपुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैलती है, उसे हम अपसारिक किरणपुंज कहते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इस पर देख सकते हैं कैसा है, ठीक है ना। आगे देखते हैं समांतर किरणपुंज किसे कहते हैं। समानांतर किरणपुंज जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर हो, एक दूसरे के समानांतर हो, एक समानांतर हो एक दूसरे के, ये सभी समानांतर है, एक दूसरे के समानांतर, ये सभी बराबर हो, ये जितना भी रेखा है सभी बराबर हो, बराबर लकीर पर खींचा गया हो, उसे हम समानांतर किरणपुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होते हैं तो उसे हम समानांतर किरणपुंज कहते हैं। ये आप लोग इस तरीके से आप लोग देख रहे होंगे, ये सभी क्या है? समानांतर है। ये सभी क्या है? समानांतर है, एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल है। अब अगला डिफिनेशन है अभिसारी किरणपुंज। अभिसारी किरणपुंज किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें, एक बिंदु है, जब प्रकाश की किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है, उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। अभिसारी भिन्न भिन्न बिंदुओं से, ऐसे भिन्न भिन्न दिशाओं से, ये भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिल रहा है, एक बिंदु पर मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। अलग अलग दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलना, एक जगह पर मिलना, ऐसे कि बहुत सारे लोग हैं और अलग अलग मतलब राज्य से, अलग अलग देश से आते हैं और एक ही देश में आकर मिल जाते, सभी जन एक ही देश में आकर मिलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। जैसे आप लोग परिभाषा है, जब प्रकाश की किरणें भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग दिशाओं से आकर एक ही बिंदु पर मिलता है, उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। तो अगर 3 हम डिफिनेशन देखे हैं, अपसारी और अभिसारी और समानांतर। तो अभिसारी किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैलती है, उसे अपसारिक किरणपुंज कहते हैं। समानांतर जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर अर्थात बराबर हो, एक दूसरे के बराबर हो, उसे अपसमांतर किरणपुंज कहते हैं। अभिसारी जब प्रकाश की किरणें भिन्न भिन्न अलग अलग दिशाओं से आकर एक जगह एक बिंदु पर मिलते, उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं, ठीक है ना। और कल के क्लास में हम लोग प्रकाश का परावर्तन के नियम देखेंगे। ये सभी को हम कल समझे। प्रकाश का परावर्तन के कल क्लास होगा, तो आप लोग जरूर क्लास में जुड़िए। सभी क्लास को आप देख लेते हैं और इसका नोट्स फ्री में देंगे। इसका फ्री में नोट्स देने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा और इसका टेस्ट भी लगवा देंगे टेलीग्राम ग्रुप में। टेस्ट भी हम क्यूज करा देंगे कुछ चैप्टर समाप्त होने के बाद। 2026 की बेहतरीन तैयारी करने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जरूर जुड़ें। तो जय हिंद, धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।